हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन क्लास 7 का। और ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन होने वाली है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में जो भी हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा उस टाइप की चीज़ों को हम पहले ही समझ के रख लेंगे ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए ईजी हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहले हमारा सिंपल इक्वेशन में इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो आ जाती है हमारी, और मैंने आपके लिए लिख रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा इक्वेशन। मार्कर लाइट है बट मैं आपको रीड करके बता दूंगा और देखते हैं फिर आगे हम इसमें क्या निकलता है चैप्टर में। तो इक्वेशन क्या होती है, सिंपल इक्वेशन हमारे चैप्टर की नाम है। तो सबसे पहले इक्वेशन ही समझ में आ जाए इक्वेशन क्या होती है। मैंने इक्वेशन की छोटी सी डेफिनेशन जरूर लिख रखी है जिससे आपको याद हो रहे या फिर आगे के लिए हेल्प हो जाए। तो इक्वेशन क्या होते हैं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ इक्वेशन क्या होती है। मीन्स आपने देखा होगा ये वेरिएबल और नंबर मिलके हमारे कुछ मैथ का पार्ट बना है जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक। मीन्स वेरिएबल किसे कहते हैं, आप वेरिएबल भी आपके लिए नया वर्ड है। वेरिएबल मीन्स जो भी हमारे अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट को हम वेरिएबल कह सकते हैं। और नंबर तो आप जानते हो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं हमारे पास मैथ में। तो इन दो चीजों से जो मिलकर बना है हमारा एक अलग पार्ट बना है मैथ का जिसे हम एल्जेब्रिक कहते हैं। और एल्जेब्रिक में एक चैप्टर आ रहा है हमारा सिंपल इक्वेशन। तो इक्वेशन देखते हैं अब आप होता क्या है इक्वेशन। इक्वेशन में हमारा क्या निकल के आता है, सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये हमारे वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड और सो ऑन मीन्स ईटीसी, कुछ भी कर सकते हैं हम। और नंबर्स, नंबर्स मिलेंगे हमें देखने के लिए में नंबर्स 1 2, वैसे 0 से नंबर 0 भी है हमारा, एंड इसको इनफाइनाइट लिखेंगे। इन दो चीजों से मिलकर हमारा एक तरह से इक्वेशन जरूर बनी है। बट इन दो के अलावा भी एक तीसरा पार्ट है हमारा, वो आता है इक्वल टू का सिंबल। मीन्स इक्वल टू का सिंबल हमारा कैसे होता है, इस टाइप से। जब ये तीन चीज हमारी मिक्स हो जाती है तो चैप्टर बन जाता है हमारा सिंपल इक्वेशन। तो देखते हैं सिंपल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। पहले मैं आपके लिए रीड करूंगा, आप वीडियो पॉज करके चाहे 1 बाय 1 नोट करते रहना। देखते हैं हमारा सिंपल इक्वेशन होती क्या है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। इक्वेशन इज अ इक्वालिटी। इक्वेशन एक इक्वालिटी होती है ऑफ अ बिटवीन, किनके बिटवीन में, टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन के बीच में, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स। दो एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है, देखो अगर मैंने ये लिखा ना 2, तो 2 भी हमारी एक्सप्रेशन है। अगर मैंने लिखा x, x भी मेरी एक्सप्रेशन है। इन दो को मिला दिया जाए, जैसे कि मैंने बोला x प्लस 2, तो ये हो गई मेरी एक्सप्रेशन। दोनों ही एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के एक्सप्रेशन ही बनेगी। अगर मैं इक्वल टू दिखा दूं, यहां इक्वल टू जैसे कि मैंने लिख दिया 2 इस टाइप से, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। तो इस टाइप की जो हमारी स्टेटमेंट बनती है वो इक्वेशन बनती है। मींस इक्वलिटी का सिंबल भी यूज हो गया, वेरिएबल भी यूज हो गया एंड हमारा नंबर भी यूज हो गया। तो बस वही लिखा है हमारी डेफिनेशन में, इक्वेशन इज इक्वलिटी ऑफ बिटवीन टू एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का सिंबल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स, और वेरिएबल एंड नंबर्स होने चाहिए उसमें, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम आप लिख देते हैं, एग्जांपल के लिए लिख देते हैं हम आपके लिए, जैसे कि मैंने लिखा था x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। बस x, दो एक्सप्रेशन, देखो ये भी एक्सप्रेशन और ये पूरी एक्सप्रेशन, और इसमें वेरिएबल और हमारा नंबर भी दिख रहा है और इक्वलिटी भी दिख रहा है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। बहुत सी हो सकती है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1/2 x प्लस 3, और जरूरी नहीं है x हमारा ये इधर चलेगा, इधर भी आ सकता है x इज इक्वल टू 6, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। वेरिएबल को हम कहीं भी रख सकते हैं अपनी अरेंज के अकॉर्डिंग। और माइनस प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है बीच में, उससे मतलब नहीं है सिंबल कौन सा आ रहा है। बस आप याद रखें वेरिएबल हो एंड हमारे पास नंबर हो और इक्वलिटी हो, और इन तीनों को मिला के जो स्टेटमेंट बनेगी वो हमारी इक्वेशन की बनेगी। तो देखते हैं फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। अब आता है टॉपिक हमारा फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, देखो
हम ऐड करके भी फॉर्म कर सकते हैं, सबट्रैक्ट करके भी, डिवाइड करके भी, एंड देख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके भी। अब देखो मैंने क्या लिखा, ऐड अब देखो फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन मैंने 3 टाइप की बताई है आपके लिए। एड ऑफ क्या हो सकता है, एड ऑफ जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस 2 इज टू 6, तो ये एड वाली बन गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड वाला, सब्ट्रैक्ट ऑफ x माइनस 2 इज टू 6। अब ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई ऑफ, या प्रोडक्ट लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड वाला हमारा प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट करना पड़ेगा वेरिएबल के साथ, 2x इज टू 6 लिख सकते हैं। और इसको प्रोडक्ट की जगह हम टाइम्स भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ 2x इज टू 6। मीन्स ये और ये सेम लिखे आएगी। कभी बोलेगा 2 टाइम्स इक्वल टू 6 है, मतलब वो नंबर फाइंड करके दो जो 2 टाइम्स बराबर 6 आ रहा है। तो 2 टाइम्स का मतलब 2 की मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू 6। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारा 5 में, फ्रैक्शन ऑफ भी हो सकता है। फ्रैक्शन ये कई टाइप से हमें दिख सकता है। फ्रैक्शन ऑफ हमारा कैसे हो सकता है, 1/2 x इज टू 6, ऐसे भी हो सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती है। मैंने एक ही एग्जांपल को लेकर आपके लिए सारे लिख दिए, बट आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो और जरूरी नहीं है, और बहुत सी हो सकती है हमारी। एंड ETC हम लिख सकते हैं, ETC बहुत सी हो सकती है इक्वेशन, मतलब वेरिएबल और इनको मिला के हम बहुत सी चीजें इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन था, और इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन बताई है। आगे देखते हैं इक्वेशन में हमारा क्या निकल के आता है। तो इक्वेशन जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो अब आगे क्या आता है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन बताया था, इक्वेशन हमारी ये है, तो x प्लस 2 इज टू 6 ये थी। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट तो हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट हुआ हमारा राइट हैंड साइड। आपको भी दिख रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आगे देखते हैं हमारा क्या निकलता है इसमें। देखो अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। बहुत सी स्टेटमेंट है, बहुत सी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, बट हम 1 बाय 1 जितना भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ के जाएंगे वही चीजें हमें इक्वेशन में देखने को मिलेगा, मीन्स एक्सरसाइज में। तो जैसे कि मेरे पास x प्लस 2 इज टू 6 है। अगर किसी ने बोल दिया x की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड 2 है, तो एक बार 4 रख के देखेंगे, एक बार 2, तो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, रख के देखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 4। जब x इज टू 4 रखेंगे तो देखो इधर कहां थी हमारी इक्वेशन, ये रही। तो 4 प्लस 2 इज टू 6, तो 6 बराबर 6। तो इसका मतलब कहने का क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। कहां, जब हम पुट द वैल्यू x बराबर 4 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मींस ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इसका एक तरीके से मेंशन कर देंगे। तो ये था हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन में वैल्यू हम कैसे पुट करें। तो मींस कहने का मतलब हमारे पास इक्वेशन है और हमारे पास कोई x की वैल्यू आ गई, बस हमने क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x को 4 रख के देखो, अगर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो करो, देखो आएगा, जरूर आएगा। अगर देखो 2 रख के देखते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 2। तो जब 2 रखेंगे इसमें तो 2 प्लस 2 इज टू 6, तो 6 सॉरी इधर तो आ रहा है हमारा 4 नॉट इक्वल टू 6 होएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स वैल्यू पुट करके हमें पता लग सकता है
और वैल्यू पुट कैसे करें वो हमने आपको बताया है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या निकल के आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड अब देखते हैं हमारा, इसी को मैं इरेज करूंगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा और सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। क्या बोला मैंने आपको, ये तो हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टॉपिक था। अब आता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। टॉपिक लिख देता हूं वैसे मैं, जिससे आप बोलो ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसका मतलब x प्लस 2 इज टू 6 था ये हमारे पास। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है, हमें इसमें से वैल्यू फाइंड करके दो जो भी हमारे पास वेरिएबल की है। तो क्या करना है, देखो हमारा जो भी है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐसा रीअरेंज करना है, मींस x की वैल्यू फाइंड करके देनी है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक तरीके से तो पुट करके भी देख सकते हैं हम, और हिट एंड ट्रायल मेथड बोलता है जो भी हमारे नंबर्स है उनको एक तरफ सॉल्व करो और जो हमारे वेरिएबल है उनको एक तरफ। वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है तो x रहेगा और इक्वल टू आ जाएगा 6 उधर था हमारे राइट हैंड साइड, और इसको जब राइट हैंड साइड लाएंगे तो सिंबल चेंज होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त होएगा 4। तो x की वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो जाएगी इस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मींस वेरिएबल की फाइंड वैल्यू कर सकते हैं हम, वेरिएबल क्या है वो, कौन सा नंबर है वो वेरिएबल की जगह जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दे। तो मींस 4 रख के हमें पता लगेगा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने जस्ट करा था आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा कब आ रहा था, जब पुट द वैल्यू ऑफ हमने x इक्वल्स टू 4 करा था, और यही हमें फाइंड हो रहा है x की वैल्यू। तो इससे हमें पता लगता है जो सोल्यूशन है इसका वही हमें आंसर देखने को मिलेगा। हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करने में हेल्प करता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हमें पता ना हो x की वो कौन सी वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड कर देगा हमारी इक्वेशन को, तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। आगे आता है हमारा पुटिंग द वैल्यू हो गया, फॉर्मिंग हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अब सोल्व द इक्वेशन हो गया। अब देखो सोल्व कैसे करी जाए इक्वेशन, तो एक तो यही था हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने आपको बता दिया। और कैसे की जाए, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास x प्लस 2 लिखा है इक्वल्स टू 6। अब ये हमने लिखा है। अब देखो हमने क्या करना है, यहां से हमने अपना नंबर हटाना है ताकि हमें x चाहिए, ओनली x। तो हम क्या कर देंगे, हमारा 2 कब हटेगा यहाँ से, जब हम -2 कर देंगे इसमें। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन बोथ साइड। सॉरी, ये नहीं लिखेंगे हम पुट द वैल्यू, ताकि ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट द बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट वाला चाहिए ना, बोथ साइड बाय 2, मतलब 2 से हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारा 2 का बहुत हटेगा जब -2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब लाइन आ गई हमारे पास x प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 6 -2, जहां भी हमारे इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड भी -2 रख देना और इक्वल टू के इस साइड भी हमारे -2 रख देना है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जब हम ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो गया 6 - 2, तो x बराबर 4। एक मेथड हमारा ये है, जैसे कि यहाँ मैच हो गया, आपको दिखाने के लिए मैंने इरेज नहीं किया था। तो ऐसे भी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, वो हमें खुद ही सोचना है। जैसे कि अब ये था हमारा 6x इक्वल्स टू 12। अब देखो हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 हटाना है। तो डिवाइड द बोथ साइड बाय 6। तो डिवाइड जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारा 6 हटेगा नहीं। तो जब हमारा ये डिवाइड वाली लाइन लिखी जाएगी, आपको भी पता है, यहाँ हम लाइन लिख देंगे, तो 6x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12 अपॉन 6। तो यहाँ से 6 तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 2। जब 6 2 आप 12 कर दो। बहुत सी चीजें हैं, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझ के निकले,
आगे एक्सरसाइज में बहुत सी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी जब आप करोगे। तो ये तो हमारे कुछ टॉपिक थे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। सॉल्व द इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया, और जो हमारा हिडन ट्रायल मेथड है वो भी आप समझ ही गए हो। बाकी डिफरेंट टाइप के हम प्रॉब्लम देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशन में। तो यही था हमारा, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, डिफरेंट इक्वेशन को डिफरेंट पैटर्न लगा के। डिफरेंट पैटर्न क्या हमारा, जैसे कि अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देना है बोथ साइड। अब देखो डिवाइड में है, जैसे कि 1/2 x, जैसे कि x/2 है हमारा, x/2 इज इक्वल टू 12। तो हमने अब क्या करना पड़ेगा इस केस में, 2 हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × x/2 एंड 2 × 12। इस टाइप से हमने करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल होएगा तो आंसर x बराबर हमारा 24। तो हमारा ये डिवाइड वाला हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, एंड ये जब प्लस में आए तो माइनस कर देना है। अब एक ये भी देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारा x - 2 हो इज इक्वल टू 6। तो इस केस में हम करेंगे बोथ साइड प्लस, ताकि जब तक प्लस नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। x - 2 + 2 इज इक्वल टू 6 + 2। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, x बराबर हमारा 8। तो देखो चारों तरीके से आ सकता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाकी हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आप जो हमने समझाने की कोशिश करी है उसको समझने की कोशिश करें, और वैसे तो आशा है आपको जरूर समझ में आएगा जो भी हमने एक्सप्लेन करा है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज पे, इतना ही रखेंगे हम इंट्रोडक्शन में। बाकी एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, वहाँ आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बाकी तो हमारा इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।